श्री राम कृष्णान, मेरा दिल करता है उसके हाथ जाके चूमूं। वो जो साहब हैं वो आज की दुनिया के जो एक बड़ी आबादी है उसका वो रोल मॉडल है। एक तरफ भारत है जिसको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, वो जो है अमेरिका के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ा खुल के अमेरिका की नई जो लीडरशिप है उनके साथ भी इंगेज करने जा रहा है। ये जरा तारड़ साहब मुझे जरा बताइएगा अमेरिका में क्या हो रहा है। हुकूमतें जिस तरह चलती हैं वो मैं बता देता हूँ। जयशंकर साहब आज वाशिंगटन डीसी में है, अपने रिलेशनशिप पुराने जो है उनको री एनर्जाइज करने के लिए। नॉर्थ कोरिया के अंदर इंडिया अपनी एम्बेसी खोली। राजनाथ साहब पिछले हफ्ते रशिया गए। और तीसरी बात जो मैं कभी नहीं बता सकूंगा चीमा साहब, आज सुबह भी हम बाहर, आप श्री राम कृष्णान को किस तरह डिनाई करते हैं? श्री राम कृष्णान, मेरा दिल करता है उसके हाथ जाके चूमूं। He's a young gentleman, not a single degree from USA, not a single degree. Senior advisor to the White House, senior advisor. और इंचार्ज किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस डिपार्टमेंट में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर लगा है उसका नाम है OSTP, ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकर ऑफिस, उसका इंचार्ज। और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये मेक श्योर करे कि अमेरिका रिमेन द लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कोई बच्चा यहां पैदा होता जो नशे पे ना लगा होता तो अपना कर लेता ना, गोरा काला कर लेता कोई। चीमा साहब, मेरा दिल करता है मैं भारत आज जाऊं, श्री राम कृष्णान के मां बाप के हाथ छूं। माइक्रोसॉफ्ट से उसने आगाज किया, चेन्नई में पैदा हुआ, SRM कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने BTech की डिग्री ली। मेरा हीरो श्री राम कृष्णान मिडिल क्लास तो आया, तामिल ब्राह्मण फैमिली तो मिडिल क्लास तो आया। मेरा उन्हें दिल खुश कर दिया चीमा साहब, और वो आया। और सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब कि उसकी बीवी भी उसको और ऑनलाइन मिली है, आरती रामा मूर्ति उसका नाम। और दोनों पॉडकास्ट करते थे सिलिकॉन वैली में, जो बहुत पॉपुलर पॉडकास्ट था। लेकिन चीमा साहब के देखें, मैं बताना ये चाह रहा था कि आपकी डायरेक्शन क्या है, और साथ लाहौर से कुछ फासले पे लोग कहां जा रहे हैं। श्री राम कृष्णा, प्लीज मैं आपके देखने वालों को कहूंगा एटलीस्ट गूगल करके उससे सीखें, उससे लर्न करें और देखें कि व्हाट आर द पीपल डूइंग इट, व्हाट आर द पीपल डूइंग इट। बात तो सही है। तारड़ साहब, जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं अमेरिका में? सुना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं। और तारड़ साहब, इसको जरा स्टडी करें। कोई भी इस वक्त दुनिया का लीडर या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा अमेरिका नहीं जा रहा, उनको पता आगे से ट्रंप आ रहा है। इंडियन ME मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को क्या ख्याल आया कि 20 दिन पहले चले जाएं? क्या ट्रंप साहब को स्टडी करना चाहते हैं उनकी कैबिनेट को, और मोदी को बताना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, या कि कुछ बाइडेन के साथ चीजें क्लोज कर रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? बाइडेन के साथ क्लोज नहीं कर रहे। मैं आपको ये एक चीज बड़े बावसूख जराए से ये मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने वो पीरियड देखा है, हाउडी मोदी होते देखा है मैंने टेक्सास में। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब मोदी साहब पहली दफा आए थे यहाँ पे, मैं बल्कि उस जलसे में खुद मौजूद था। चीमा साहब, जो मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि इंडिया विल बिकम मोर क्लोजर टू अमेरिका। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा जो है यहाँ पे, वो टेक्नोक्रेट जो है वो इस वक्त इजराइल से भी, ज्यूइश लॉबी से भी आगे जा रहे हैं। ज्यूइश लॉबी, ये तो अभी चंद मैंने ऑन द टॉप ऑफ द हेड ये हम अपॉइंटमेंट देख रहे हैं ना। विवेक रामास्वामी है, और ये श्री राम कृष्णान है, और दूसरी जो हवाई वाली है, तो चंद है ना। नीचे तो लिस्टें होनी है सारी पॉलिसी रिलेटेड, और सारी चीजें आज भी है वैसे, लेकिन आगे भी आएंगे फ्यूचर में। तालीम चीमा साहब, तालीम, जब तक तालीम के नजदीक आप नहीं जाएंगे, आप आगे हम सोचते विजन, हमारा विजन कोई नहीं चीमा साहब। हम शॉर्ट टर्म के घोड़े हैं, सिर्फ यही सोचते हैं कि आज जो लभदा है शामी, वो कहते हैं भान दिहाड़ी लाओ, भान कल किने वेखी। हम इससे आगे नहीं जा रहे चीमा साहब। मैं जिस तरह मिसाल दूंगा एक छोटी सी मेरा मिसाल सुन लेना चीमा। ग्रीस के अंदर किश्ती उल्टी है, उसमें कितने इंडियन देखे आप? अमेरिका में आप कई दफा आए हैं, आपने यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कितने साउथ इंडियन देखे, गुजराती कितने देखे आप ट्रक ड्राइवर कितने गुजराती और साउथ इंडियन देखे आप? क्या वजह?
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सारे काम में तुसी पीछे घर बनाए क्लाशों को पा तमाशे मैंने जो इसका आपको रिजल्ट बता दिया 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा 1 करोड़ डंकी ला के आ जाएगा और मेरे जैसे बेवकूफ उनमें से विवेक रामास्वामी ढूंढते हैं मेरे जैसे बेवकूफ उनमें से श्री राम कृष्णन देखते हैं ये बहुत लंबी बात है बड़ी डेप्थ वाली बात है ना आपके वहां पाकिस्तान में इन पे इन्वेस्टमेंट है कोई चीमा साहब मैं आपसे क्वेश्चन ये पाकिस्तान में कोई इंग्लिश चैनल है फिर भारत की तरफ से अमेरिका में और यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जी हाँ जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शंस जीते हैं उनके जीतने के बाद ये सबसे पहला हाई लेवल विजिट है जो कि उनके कंट्री में किया जा रहा है कहा यही जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर जो है रीजनल ग्लोबल और बायलैटरल इन तमाम इश्यूज के ऊपर जो है अमेरिका में बातचीत करेंगे यानी कि ग्लोबल रीजनल और बायलैटरल तमाम बातों के ऊपर तमाम इश्यूज के ऊपर वो डिस्कशन करेंगे एक तरफ भारत है जिसको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर हों चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों वो जो है अमेरिका के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं किस तरीके से अमेरिका से बात की जा रही है या अमेरिका उनसे बात कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही सारे भारतीयों का इंक्लूजन किया गया है और इसी लिस्ट में एक नाम और ऐड हो गया है और वो नाम है श्री राम कृष्णन का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पॉलिसी में काम करेंगे और इस न्यूज़ के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है और उनका ये कहना है कि ऑलरेडी तुलसी गबार्ड विवेक रामास्वामी काश पटेल जैसे नाम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल थे जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पर आए और अब ट्रंप रुक ही नहीं रहा और लगातार इंडियन ओरिजिन अमेरिकन्स को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर रहा है और वो डायरेक्ट काम करेंगे एज एन अमेरिकन गवर्नमेंट और इसी वजह से उन्हें ये खतरा है कि कहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ना ले क्योंकि काश पटेल और तुलसी गबार्ड जैसे नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इंडिया है और इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छे ख्याल रखते हैं तो उनके मन में ये आ रहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया और इसी वजह से वो बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूव को और आने वाले समय में बहुत सारे वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान मुंह के बल गिरेगा क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया में कोई भी सीरियसली नहीं लेता और उसका रीज़न है उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड और आतंकवाद को सपोर्ट लेकिन आने वाला समय इंडिया और अमेरिका रिलेशंस के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड होने वाला है